काकोली गांव से लौटते वक्त हमें कई तरह की खाने की चीज़ें और ओढ़ने के वस्त्र दिए गए थे। धीरे धीरे लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि 4 नवयुवकों ने ब्रह्मास्नि जैसी चुड़ैल प्रजाति से गांव को निजात दिलाई है। हमारी ख्याति धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ने लगी। कुछ महीने हमने गांव में ऐशो आराम से बिताए। खबर यही फैली थी कि 4 युवकों ने ब्रह्मास्नि का अंत किया है, लेकिन किसी को हमारे नाम के बारे में पता न था। हमने अपने घरों में इस घटना के बारे में नहीं बताया, नहीं तो हमारे विद्यालय जाने पर भी प्रतिबंध लग जाता। जेठ में अभी दिन थे, मगर सूरज अभी से झुलसा रहा था। मैं और मेरे मित्र खलिहान में ऊख ताकने जाते और गप्पे होती। सूरज सर चढ़ाया था। चामुंडा की गायें सारा फसल चट कर जाती हैं। वही जानबूझकर अपने मवेशी हमारे खलिहान में छोड़ देता है। उसके बूढ़े बाप को जब से लकवा मार गया, इस कमबख्त ने चालाकी सीख ली है। सुना है अब यह गोरे हमारे खलिहान से कुछ हिस्सा फसल का लेंगे और बदले में कुछ कौड़ियाँ दे देंगे। यह विदेशी तो हमारे अतिथि धर्म का अपमान कर रहे हैं। हमने कभी अतिथि से जाने को न पूछा था, मगर यह गोरे हैं कि सुधरते ही नहीं। खैर, चक्रपाणी न जाने डंडा लिए कड़ी धूप में क्या देख रहा था। हाँ, मनमोहन की बिटिया पर हमेशा से उसकी नज़र थी। ना कहो वह ऊख ताकने भी यही के लिए आता हो। अरे ओ कृपाणी, खिलावन ने बुलाया। यहाँ रोटियां खत्म होता देख वह दौड़ा दौड़ा आया। हमने उसकी आधी रोटी भी अंदर कर ली थी। बेचारा मुंह निहारते रह गया। थोड़ी देर बाद बोला, क्यों रे चिरौंजी, तूने इस तिलस्मी ताबीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, अरे यह तो मुझे भी नहीं पता था। यह कोई तिलस्मी ताबीज है। बाबा ने बचपन में यह मेरे गले टांग दी थी, तब से साथ है। रघुराम आम के नीचे एक कोने में सहमा बैठा हुआ था। चक्रपाणी ने उसे खिजाते हुए कहा, अरे भय क्यों लग रहा है तुझे? हम तमनाशक हैं, तमनाशक। खिलावन बोला, हाँ, मगर दुख की बात तो यह है कि किसी को हमारे नाम नहीं पता। पता तो तुझे भी ऋतुराज सरोवर करना था। कृपाणी ने मुंह बनाकर खिलावन को खिजाते हुए कहा। खिलावन चुप्पा सिर झुकाए बैठ गया। मैंने पूछा, तुझे इस सरोवर के बारे में बताया किसने? विद्यालय में छात्रों ने बताया था। क्या नाम थे उनके? महेंद्र और जितेंद्र। न जाने कहाँ से बातें कर रहे थे। खिलावन ने जवाब दिया, अच्छा एक बात बताओ मित्रों, यह जो हम विद्यालय नहीं गए हैं, गुरुजी इसकी सजा तो हमें जरूर देंगे। रघुराम के यह अचानक शब्द माहौल में गंभीरता घोलने वाले थे। इतनी बेरा से वह सिर्फ विद्यालय के बारे में ही सोच रहा था। उसकी रुचि भी इन पोथियों में थी। परंतु चक्रपाणी को तो जैसे गंभीर माहौल को भी हल्के में लेने की आदत थी। हम विद्यालय जाएंगे ही नहीं। उसकी आकांक्षित आंखें इन शब्दों को बोलकर हमसे हामी की अपेक्षा कर रही थी। जिस सरलता से उसने यह कह दिया, उसे इन शब्दों की गंभीरता भी ना मालूम थी। मालूम भी होती तब भी उसे विद्यालय की इतनी परवाह न थी। उसका बाप पहले से ही किसी राज्य में पुरोहित है। वह कभी आगे की ना सोचता, बस आज में ही रहता। हमने उसका यह प्रस्ताव बिना वक्त गवाए सिरे से खारिज कर दिया। भोजन खत्म करने के बाद हमने खिलावन के कुएं से मन भर कर पानी पिया। इतनी ग्रीष्म में ठंडा जल मिल जाए तो मन तृप्त हो जाता है। न जाने रघु को क्या हुआ है। वह किनारे खड़े शिशिया रहा था। मिर्ची तो उसने बड़े चाव से 2 मंगाई थी, अब खड़े फड़फड़ा रहा है। वह कुएं के करीब भी नहीं आना चाहता। वह दूर ही खड़ा रहा। शायद अभी भी उसके मन में ब्रह्मास्नि का खौफ सता रहा था। खैर, हमने उसे पानी पिलाया और आम की छांव में लेट रहे। खिलावन ने उंघाई लेते हुए बोला, उस बैलगाड़ी वाले ने तो यही बताया था कि सरोवर पूरब में है। क्यों ना वहां चलकर देखा जाए? हम सभी उठ खड़े हुए। कृपाणी बोला, और ऊख कौन ताकेगा? ऊख ताकने तो तुम आए नहीं हो, तुम कुछ और ताकते हो। जिस दिन मनमोहन को यह पता चला कि तुमने उसकी बिटिया पर नजर रखी है, मार डंडा भगाएगा। तमनाशक वमनाशक सब ढह जाएगा। खिलावन ने अपना बदला ले लिया। खिलावन के इस व्यंग से कृपाणी का मुंह लज्जा से लाल हो गया, और ऐसा बहुत कम बार होता है कि कृपाणी का कोई जवाब खाली चला जाए। मगर यहाँ वह चुप था। हम सभी वहां से पूरब की ओर निकल पड़े। घोड़ा गाड़ी के दाम भी बढ़े थे, अतः हमने कदमों को ही मुनासिब समझा। पिछली बार की तरह इस बार हमारी किस्मत अच्छी ना थी कि हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाती। रास्ता भी ऐसा दुर्गम था, मानो एक एक कदम रखना मुश्किल हो।
कुछ मील दूर चलते चलते हमारा सारा जल खत्म हो चुका था, गला सूख रहा था। एक जंगली इलाका पार करने के बाद हम एक छोटे से पोखर में जा पहुंचे, जिसके आसपास कांटेदार झाड़ियां लगी हुई थी। भला कोई पोखर में कांटे क्यों लगाएगा, खिलावन ने कहा। हमने इस बात को नज़रअंदाज कर पेट भर कर पानी पिया। खाने के लिए जो चबेना लेकर चले थे उसे खाकर हम तृप्त हो गए। जान में जान आई तो देखा कि पोखर के किनारे एक बच्चा खड़ा है और शायद वह अंधा भी है। दौड़ते भटकते यहाँ तक आ गया, परंतु इस पोखर के नज़दीक तो कोई बस्ती भी दिखाई ना देती। इससे पहले कि हम उस बच्चे से उसका गांव या पता पूछते, तभी राम खिलावन की चीख सुनाई दी, मित्रों अतिशीघ्र यहाँ आओ। हम दौड़े भागे, न जाने क्या हो गया। देखो हमारा नाम यहाँ पर छपा हुआ है, हमारी प्रसिद्धि इतनी दूर तक फैल गई है। मैंने देखा वहाँ एक भीत में कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था, तमनाशकों की सहायता, गांव बेकर, जिला कमरूद, पोखर के नज़दीक। यह तो मुझे आमंत्रण पत्र प्रतीत होता है। क्यों रे चिरौंजी, चक्रपाणी ने दिमाग में जोर डालते हुए कहा। तभी वहाँ से एक युवती अपने भाई को ढूंढते हुए आई। उसके पास एक छड़ी थी और वह धरती को टोह लेकर आगे बढ़ रही थी। वह भी दृष्टिहीन प्रतीत होती थी। ना जाने उसने हमें कैसे भांप लिया, शायद गंध से। बोली, देखिए मुसाफिरों, अगर आप रात यहाँ ठहरने वाले हैं तो यह जगह सही नहीं है। कृपया आप यहाँ से चले जाएं, और अगर आपको तमनाशकों का पता है तो कृपया उन्हें यहाँ का पता भेजें। और वह अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से चली गई। हम यह सुन दंग रह गए, एक दूसरे का मुंह निहारते रहे। हम उस युवती के पीछे पीछे चलने लगे और एक छोटी से गली से होकर हम एक बस्ती तक जा पहुँचे। हम उस बस्ती को देखकर अचंभित थे। हमने देखा वह कुछ घरों की बस्ती थी जहाँ सभी इंसान नेत्रहीन थे, फिर भी अपने दिनचर्या का कार्य बड़ी निपुणता से कर रहे थे। हमारे मन में कई सवाल थे। आखिर सारी बस्ती के लोग अंधे कैसे हैं? यह जिज्ञासा लिए हम उस बस्ती में प्रवेश कर गए। देखते ही देखते हमें भीड़ ने घेर लिया। बीच में खड़े हम मानो किसी मुजरिम की भांति महसूस कर रहे थे। भीड़ में से कई सवाल दागे जा रहे थे। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम तमनाशक हो? अचानक हुए ऐसे बर्ताव और सवालों से हम बहुत ही घबरा चुके थे, परंतु उस युवती ने भीड़ को शांत कराया और उसने हमसे हमारे नाम पूछे। हमने अपने नाम बताए। एक अंधी बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम तमनाशक हो? हमसे जवाब ना देते बना। उनके मन में तमनाशकों के प्रति श्रद्धा थी, मगर हमें भी यह पता न था कि हमें यह उपाधि बड़ी शीघ्र ही दे दी गई है। दरअसल हमें आयामी शक्तियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान न था, भले ही हम आपस में कितने ही तुर्रम खां क्यों न बने रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह बात जरूर दबी रहती कि वह ब्रह्मास्नि वाली घटना किसी तुक्के से कम ना थी। हमारी खुशकिस्मती थी कि हम वहाँ से निकल पाए। वह तो शुक्र है इस ताबीज का जिसके सहारे हम बचे रहे। मुझे आभास हो चुका था कि इस बस्ती में जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए किसी बड़े तांत्रिक की जरूरत थी। पर खिलावन के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह बड़े गर्व से बोला, हाँ, हम ही हैं तमनाशक, हम हैं तमनाशक। खिलावन ने यह कह न केवल खुद को परंतु हम सभी को एक ऐसी विपदा में डाल दिया था जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। बस्ती वालों ने यह सुनते ही कि हम तमनाशक हैं, हमारा जमकर स्वागत किया। हमें भरपेट भोजन कराया गया। जैसे बलि से पहले बकरे की हालत होती है, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। मगर मेरे दोस्त आगे आने वाले संकट की बिना चिंता किए खुद को तमनाशक समझे जश्न में डूबे थे। चक्रपाणी स्वादिष्ट पकवानों में मशरूफ था, वहीं खिलावन और रघुराम स्वर की धुनों के नशे में डूबे थे। मगर एक बात जो मुझे तब से अचंभित कर रही थी वह यह कि अंधे होने के बावजूद भी वहाँ के सभी लोग सारे काम इतनी कुशलता से कैसे कर रहे हैं। मैं एक अंधी ताई के समीप गया। इस बस्ती के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के आशय से मैंने उनसे पूछा, ताई, क्या आपको डर नहीं लगता? कोई चोर डाकू आपके दृष्टिहीनता का फायदा उठाकर लूटपाट कर सकते हैं। उनके मुख में जरा सी मुस्कान आ गई। बोली, अरे बेटा, कई डाकू लुटेरे आए मगर इस बस्ती में लूटने लायक कुछ है ही नहीं, तो भला कोई यहाँ क्यों डाका डालेगा? इस बस्ती के सभी लोग दृष्टिहीन कैसे हो गए ताई? मैंने उनसे पुनः पूछा। मेरी आवाज़ इतनी भी ऊंची ना थी।
परंतु मेरे यह सवाल पूछते ही समय मानो ठहर सा गया। इस बात की भनक जैसे सभी के कानों तक पहुंच गई और सारा जश्न मानो थम सा गया। सभी का ध्यान मेरे इस प्रश्न ने खींच लिया था। मेरे मित्रों के जश्न में जैसे खलल पड़ गई। अचानक हुए ऐसे व्यवहार से मैं भी भौंचक्का रह गया। मैं अपने जहन में यह बार बार दोहरा रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। वहां पर मौजूद लगभग सभी दृष्टिहीन आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। कुछ पल के लिए मानो सन्नाटा सा छा गया। वहां पर मौजूद खुशी मनाते आंखें अचानक लाल हो गईं। उस बूढ़ी ताई ने भय के मारे कांपते हुए कहा, श्राप। श्राप है यह, एक अंग्रेज का श्राप, जिसने हमें सारी जाति को, इस बस्ती के बच्चों को, बूढ़ों को, आने वाली पीढ़ियों को दृष्टिहीन कर दिया। श्राप है यह। उनकी अंधी आंखें मानो कुछ ऐसा स्मरण कर रही थीं जो बेहद भयावह था। मेरे इस एक प्रश्न ने मानो किसी वक्त की घटना को कुरेद कर रख दिया हो। मुझे यह तो अंदाजा लग चुका था कि यह कोई मामूली घटना नहीं है।